बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। परवेज़ खटक साहब अब 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को एक और जलसा करने जा रहे हैं और इस बार उनका स्टाफ है कोहाट का। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब का अपना ताल्लुक भी कोहाट से है, जो कि इस वक्त उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के तर्जुमान हैं। और खटक साहब इससे कबल अपने आबाई इलाके नौशहरा में वो एक अच्छा खासा बड़ा जलसा कर चुके हैं। उसके बाद वो गए थे मानसहरा। वहाँ का जलसा कोई ज़्यादा अच्छा मुतासिर कुन नहीं रहा था, लेकिन एक रीज़नेबल वहाँ पे क्राउड था। उसके बाद वो गए सवात। सवात में भी कोई ज़्यादा बड़ा जलसा नहीं हो सका, लेकिन बस एक कॉर्नर मीटिंग टाइप अच्छे खासे लोग उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। गो कि वो इलाका साबिक वज़ीर आला महमूद खान साहब का था। और डीआई खान में भी वो एक रीज़नेबल क्राउड, डीआई खान का जो जलसा था वो बेहतर था स्वात और मानसेरा की निस्बत। लेकिन अब कोहाट में क्या होगा? ज़ियाउल्लाह बंगश साहब तकरीबन 3 साढ़े 3 साल तक 4 साल तक तकरीबन वो एमपीए रहे। साथ ही वो इब्तिदा में मिनिस्टर रहे, आईटी के मिनिस्टर रहे, एजुकेशन के मिनिस्टर रहे और फिर वो कैबिनेट से महमूद खान साहब ने उन्हें फारिग कर दिया था। अब वहाँ पे उस इलाके के अंदर क्या सूरत हाल बनती है? कोहाट एक इंतहाई मुश्किल इलाका होगा, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी मकबूलियत है। और अगर देखा जाए तो परवेज़ खटक साहब, जो कि अभी तक पीटीआई के नाम पे ही चल रहे हैं, आगे भी पीटीआई का नाम लेके चलेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए, वो जलसा करना नहीं है, बल्कि जलसे के साथ साथ उनके मुतालिक जो एक परसेप्शन पैदा हो गई है, और वो परसेप्शन हर गुजरते दिन के साथ पुख्ता हो रही है, उसने उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना दिया है। वो परसेप्शन ये है कि अमूमी तौर पे अब हर बंदा ये समझता है कि परवेज़ खटक साहब को इमरान खान साहब के सामने में इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। परवेज़ खटक साहब खुद अपनी जमात नहीं बनाई उन्होंने, बल्कि उन्हें कहा गया और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया। ये एक ऐसा परसेप्शन है जो कि पुख्ता हो गया है, और हर आम बंदा, हर दी शऊर बंदा ये बात मान गया है कि परवेज़ खटक की पार्टी असल में एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। मुस्लिम लीग काफ यहाँ पे बनाई गई है, उसका नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियन रख दिया गया है। ये वो परसेप्शन है जो कि इस वक्त पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के लिए इंतहाई खतरनाक है, और वो अब तक इसको साफ करने के लिए किसी किस्म का रास्ता तलाश करने में कामयाब नहीं हो सकी है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जा तो रही है अवाम के पास, वो ये कह तो रही है कि मैं 5 साल वज़ीर आला रहा, मेरा साथी 4.5 साल वज़ीर आला रहा, 9.5 साल हमने सूबे की खिदमत की, लेकिन वो इस बात पे किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को क्यों छोड़ा। जितने भी उनके जलसे हुए, शुरू में उन्होंने कहा कि वो कोई भी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे, बुरा भला नहीं कहेंगे और कोई गालम गलोच नहीं होगी, ये पहले जलसे में खटक साहब ने कहा। लेकिन बाद में उन्होंने भी इमरान खान साहब के हवाले से वो बातें कर दी जो कि वो खुद नहीं करना चाहते थे। क्राउड पुल करना, क्राउड लाना, कहीं कहीं से लेके आना, जो भी होता है वहां पे आप क्राउड दिखा तो देते हैं, लेकिन असल चीज उस क्राउड के जहन में आपकी बात डालना है। परवेज खटक साहब की जो बात है वो अभी तक घर नहीं कर सकी है। वो जा रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि उनके साथ कोई भी तकरीर करने वाला नहीं है। खटक साहब खुद भी कोई अच्छी तकरीर नहीं कर पाते। वो अच्छे पॉलिटिकल वर्कर तो हैं, लेकिन आपको वहां पे मेला लगाने के लिए, वहां पे लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक तकरीर भी करनी होती है। इमरान खान साहब खुद बेहतरीन मुकर्रर थे, उनके साथ अगर देखा जाए तो मुराद सईद साहब, उनकी अपनी एक स्पेशलिटी थी, फिर उनके साथ फैसल जावेद साहब, फिर शेख रशीद साहब, वो तमाम ऐसे लोग थे कि लोग उनको सुनते थे। अब ना तो परवेज खटक साहब कोई बेहतरीन तकरीर कर सकते हैं, और महमूद खान साहब तो बात ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से आप उनसे बात करा भी लें तो बस जो उन्होंने कह दिया बस वही ठीक है। तो इस वक्त, और फिर अगर आप इकबाल वजीर साहब की बात करें, इश्तियाक उमर साहब की बात करें, हत्ता कि आप ज़ियाउल्लाह बंगश की बात करें, इन सब को तकरीर करने का वो फन नहीं आता जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आता था। तो आप अगर बात ही नहीं कर पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप तकरीर के अंदर वो बातें ही लेके नहीं आ रहे हैं जो कि लोग सुनना चाहते हैं, तो लोग आपको क्यों सुनेंगे? लोग आपको वोट दो तीन वजूहात पे देते हैं। एक होती है आपकी कारकर्दगी, वो तो वाजह है कि ये कारकर्दगी इमरान खान की मरहून मिन्नत थी, और हर दूसरा बंदा जब ये बार बार कहते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो अगला बंदा कहता है हाँ आपने ये किया क्योंकि इमरान खान को वोट पड़ा, आपने ये किया क्योंकि आपसे इमरान खान ने करवाया, आपने ये सब कुछ किया क्योंकि आपको एक एमपीए से वजीर आला इमरान खान ने बनाया। तो वहां पे तो इनका ये जो एक मुद्दा है वो हर बार जो है वो चौपट हो जाता है कि जी हमने बड़ा काम किया है। लोग इस जो इनका दावा है या उनका एक पर्सपेक्टिव है, नैरेटिव है, उसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है।
दूसरा तरीका ये होता है कि आप शोला बयान होते हैं, आपको बात करने का तरीका आता है, आपको लोगों को कन्विंस करने का तरीका आता है। आप जो बात करते हैं लोग आपकी बात सुनते हैं कि जी ये बंदा ये बात कर रहा है, इसकी इस बात में वजन है। ना तो ये हुनर परवेज खटक के पास है, ना ये हुनर महमूद खान के पास है, और ना ये हुनर उनकी पूरी टीम में किसी के पास है। एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे वो ला रहे हैं कि जब वो जलसा करते हैं तो जलसे में लोग किसके पास आए, लोग जलसे में किसको सुनना चाहते हैं, कौन है ऐसा जिसको जलसे में लोग सुनने के लिए आए। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के लिए ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, उनके स्टेज पे ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको लोग सुनना चाहते हों, लोग उनकी बात सुनना चाहते हों। अभी तक उनका मंशूर भी सामने नहीं आ सका है कि वो करना क्या चाहते हैं। इंतखाबात में 3 से 4 महीने ही बाकी हैं। हम ऑलरेडी सितंबर खत्म हो गया है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सिर्फ ये 3 महीने हैं। जनवरी में इंतखाबात की तारीख दी गई है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का मंशूर सामने नहीं आ सका है। दूसरी चीज ये है कि अब तक तो उनकी पार्टी भी नहीं बन सकी है। उनकी जो अजला के लेवल की लोग हैं अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। उनके यूथ विंग में कौन होगा, सोशल मीडिया टीम में कौन कौन होगा, कहां कहां से लोग होंगे। तो ये एक पूरा का पूरा एक मुश्किल सूरत हाल उनके लिए भी है। जो ये सूरत हाल बन रही है ये खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब नहीं कि आप वहां मुस्लिम लीग काफ बनाएंगे और यहाँ पे आपको इंतखाब में कामयाबी मिल जाएगी। परवेज खटक साहब के लिए सबसे पहला मुश्किल काम तो अब यही है कि वो अपने ऊपर लगे हुए इस धब्बे को धोएं। जैसे भी धोते हैं ये उनका काम है, जो तरीका भी वो अपनाते हैं ये उनका काम है, लेकिन इस वक्त उनके ऊपर ये दाग लग चुका है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और उन्होंने इनको प्लांट किया है। दूसरी बात ये है कि ये बलूचिस्तान नहीं है कि जहां पर आप कासिम सूरी के बड़े बड़े बैग भर लेंगे और बाद में रद्दी के टोकरे निकल आएंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा है। नौशहरा के अंदर अगर आप इंतखाब लड़ रहे हैं, स्वात में लड़ रहे हैं, कोहाट में लड़ रहे हैं, मानसेरा में लड़ रहे हैं, यहाँ पे अगर धांधली होती भी है आपको जिताने के लिए तो वो इतनी ही होगी कि आपका 10-12 हज़ार का गैप जो है वो कवर हो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका मुखालिफ जो है वो 20-25 और 30 हज़ार की लीड में चला जाए और बाद में आप बैग्स भरते रह जाएं। तो इसलिए धांधली का रास्ता शायद इतना कारामद ना हो, किसी हद तक वो काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं। धांधली तो होगी, आम इंतखाबात हैं, हर बार हुई है, इस बार भी होगी, और फिर बाद में सब लोग माफी मांग लेंगे कि जी हमें धांधली नहीं करनी थी, बस हमने माफ कर दिया, हमें माफ कीजिए, अगली बार ख्याल करेंगे। तो परवेज खटक साहब के लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि उनके पास अब तो ना ही उम्मीदवार हैं। 111 हलकों के सूबाई असम्बली और 45 हल्के कौमी असम्बली, अभी तक वो ये उम्मीदवार सामने नहीं ला सके हैं। दूसरा, उनके पास अब तक पार्टी का कोई भी स्ट्रक्चर सामने नहीं आ सका है। तीसरा, उनके पास कोई भी अब तक जो उनका मंशूर है वो भी सामने नहीं आ सका है। और उनके ऊपर जो ये दाग लगा हुआ है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, ये दाग अब हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा है। किस तरह उनकी खबरें जो है वो मीडिया को जारी होती हैं, वो इनकार करते हैं कि जी मैंने कोई लिस्ट मीडिया को जारी नहीं की, लेकिन जिस दिन आपका पार्टी लॉन्चिंग तकरीब हो रही थी, मीडिया को किसने फोन करके कहा कि जी यहाँ पे ये सब कुछ लॉन्च हो रहा है, आप टीम मत भेजिएगा, आपको हम लोग वीडियोस भी पहुंचा देंगे और आपको हम लोग खबर भी पहुंचा देंगे। खटक साहब ने अब तक वजाहत नहीं की कि जब वो और महमूद खान साहब बैठ के पूरा का पूरा अपना बयान दे रहे थे नई पार्टी के हवाले से, तो वो वीडियो बनाई किसने थी और वो वीडियो फिर मीडिया को जारी किसने की, वो टिकट्स किसने बनाए जहां पे उन्होंने 57 MPs और MNAs का दावा किया, हकीकत में वहां पे 30 के करीब लोग थे। तो ये सब कुछ अब तक खटक साहब जो है वो साफ करने में नाकाम रहे हैं। और हत्ता कि जो उनके अपने तर्जुमान हैं जल्ला बंगश साहब, उनकी ऑडियो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि मुझे पता ही नहीं है, मैं तो गिरफ्तार था, मैं उठा के वहां पे ले गए, कौन वहां पे ले गया, किसने वहां पे उनको बिठाया, किसने वहां पे उनको पार्टी में शमूलियत कराई, ये सब वो ताने बाने हैं जो मिलते हैं कि इस पार्टी को बनाया ही एस्टैब्लिशमेंट ने है और इस पार्टी का मकसद सिर्फ इमरान खान का वोट काटना है। लेकिन ये परसेप्शन बेचेगा कौन, खत्म होगा या बिकेगा, क्योंकि पीटीआई इस नैरेटिव को बेचने के लिए बहुत तगड़ी है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन अभी तक इस नैरेटिव को काउंटर करने में नाकाम ही नजर आई है।